9 शादियां हुई फेल, 10वीं से की लव मैरिज, फिर तेल चावल के लिए पत्थर से कुचल दिया सिर। नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। क्या एक शख्स जिसकी 9 शादियां फेल हो गई हो, वो अपनी 10वीं पत्नी की हत्या कर सकता है? दुलाराम नाम का शख्स एक ऐसा ही इंसान है जिसने अपनी 10वीं पत्नी की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को जंगल में छिपा दिया। क्राइम स्टोरी में आज हम छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की ऐसी ही हैरान करने वाली घटना से रूबरू होने जा रहे हैं। यहाँ के जंगलों में पत्तों में छिपी एक महिला की लाश मिली। पुलिस ने जांच शुरू की तो स्थानीय लोगों को की छोड़िए, खुद पुलिस भी हैरान रह गई। इस एक घटना घरेलू हिंसा की एक पूरी कड़ी को खोलकर रख दिया। दुलाराम जसपुर के सुलेसा गांव का रहने वाला था। उसका बर्ताव ऐसा था कि कोई भी महिला उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। घर बसाने की चाहत में उसने 10 साल में 9 बार शादियां की, लेकिन एक भी नहीं टिकी। हर बार पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वो पत्नी पर शक करता, मारता पीटता। उसकी कोई भी शादी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकी। आखिरकार उसकी जिंदगी में 10वीं महिला आई। दुलाराम 10वीं बार दूल्हा बना, लेकिन 10वीं पत्नी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसी साल अप्रैल में दुलाराम ने अपनी 10वीं पत्नी को मार डाला। पुलिस ने जांच की और जो वजह सामने आई उसको जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। जानकारी के मुताबिक बगीचा के 15 पथ गांव में यह घटना घटी। दुलाराम और उसकी पत्नी एक शादी में गए थे। दुलाराम को शक हुआ कि उसकी पत्नी ने शादी से चावल, खाना बनाने का तेल और एक साड़ी चुराई है। इस बात पर दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई। मामला इतना बड़ा कि गुस्से में उसने अपनी 10वीं पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक उसने पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। यह भी बात सामने आई कि उसे शक था कि 10वीं पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाएगी। चावल, तेल और कपड़े पत्नी के पास मिलने से उसका शक गहरा था कि वो भी उसे छोड़कर जाने की फिराक में है। बस इसी बात पर उसने पत्थर से कुचल दिया, उसकी हत्या कर दी। बाद में दुलाराम ने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए उसने जंगल में सूखी पत्तियों में लाश को छिपा दिया। करीब 4 दिनों तक लाश वहीं जंगल में सड़ती रही और बदबू आने लगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हर पत्नी के साथ ही क्रूरता करता था। हालांकि पुलिस को लाश मिल गई, जिसके बाद दुलाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी पता चला कि दुलाराम का घरेलू हिंसा का कोई पुराना रिकॉर्ड था। वो अपनी हर पत्नी के साथ क्रूरता को अपना अधिकार समझता था। पिछले 1 दशक में जो भी महिला उसकी जिंदगी में आई, उसने सभी के साथ क्रूरता की। इसी वजह से कोई भी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाई। दोस्तों, अब रूबरू होते हैं एक नई और दूसरी घटना की ओर। गुजरात के भावनगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया था। एक पति ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब जांच हुई तो कुछ और ही कहानी सामने आई। गुजरात के भावनगर में हुए ट्रिपल मर्डर ने सभी को चौंका कर रख दिया। अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के आरोप में पुलिस ने यहां एक वन अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसी शख्स ने तीनों हत्याएं की और बाद में उसे ऐसा रंग देने की कोशिश की कि वे अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। कहानी तो उसने पूरी दृश्यम फिल्म जैसी रची थी, लेकिन वो भूल गया था कि उसका सामना रियल पुलिस से है। भावनगर पुलिस ने सोमवार को अरेस्ट करके कंजर्वेट ऑफ फॉरेस्ट ACF शैलेश बच्चू खामला को गिरफ्तार किया। अब इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पूरा मामला समझने के लिए शुरू से ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री को समझते हैं। पत्नी, बच्चों के लापता होने की शिकायत शैलेश ने 7 नवंबर को नजदीक के पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई। उसके मुताबिक उसकी पत्नी नैना, बेटी और बेटा घर से लापता हैं। ये तीनों दिवाली की छुट्टियों में सूरत से भावनगर आए थे। 5 नवंबर को वो फील्ड विजिट के लिए गया हुआ था। दोपहर 2 बजे जब घर लौटा तो वहां कोई नहीं था। पुलिस ने शिकायत दर्ज लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने अफेयर के एंगल से भी जांच शुरू की। कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए, लेकिन ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। शैलेश ने पुलिस को यह भी बताया कि पास के गार्ड ने उन्हें ऑटो में जाते देखा था, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि वो भरोसे से नहीं कह सकता कि वो तीनों वही थे। बाकी पड़ोसी भी
नैना को ठीक से नहीं जानते थे, क्योंकि वो वहां नहीं रहती थी और कभी कभी ही आया करती थी। पुलिस सुराग ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था जिससे यह तय हो सके कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई है। नैना के फोन में पुलिस को इसी बीच एक व्हाट्सएप मैसेज मिला जो डिलीवर नहीं हुआ था। इस मैसेज में लिखा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है, कोई उसे ढूंढने की कोशिश ना करे वरना वो अपनी जान दे देगी। 5 नवंबर का यह मैसेज अनसेंड था। नैना की बहन से बात होने के बाद पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। ये मैसेज शैलेश ने ही खुद लिखा है, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि मोबाइल फ्लाइट मोड पर था और इंटरनेट ऑन नहीं था, इसलिए यह मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। इसके अलावा नैना आमतौर पर गुजराती भाषा में मैसेज किया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। साथ ही मैसेज की टोन भी नैना के बर्ताव से मैच नहीं कर रही थी। पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। इन तीनों के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने से कुछ समय पहले ही शैलेश ने घर के आंगन में 4.5 फुट के 2 गड्ढे बनाए थे और बाद में उन्हें बंद कर दिया था। उसने वन विभाग से 2 जेसीबी बुलवाई और पानी और कूड़े के लिए ये गड्ढे खुदवाए। इस कॉलोनी में ये कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ अक्सर पानी भरता रहता था, लेकिन इसकी टाइमिंग ने पुलिस को चौंका दिया। 6 नवंबर को ये गड्ढे खुदवाए गए और एक दिन पहले ही नैना और बच्चे लापता हुए थे। पुलिस को शैलेश की हरकतों पर भी शक होता जा रहा था। वो पड़ोस में से किसी को भी इस गड्ढे के पास जाने नहीं देता था। वो कहता था कि इसमें से सांप निकल रहे हैं, इसलिए दूर रहो, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। पूछताछ में शैलेश ने गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि पहले उसने पत्नी का गला दबाकर मार डाला, फिर बेटी और बेटे का मुंह तकिए से दबाकर मार डाला। उसने लाशों के साथ पत्थर बांधे और गड्ढों में डाल दिया, फिर उन्हें पानी से भर दिया। बाद में उसने कूड़ा और रेत डालकर इसे भर दिया। पुलिस ने जब खुदाई की तो तीनों की लाशें मिल गईं। हत्या के पीछे की कहानी पर पुलिस ने पर्दा उठाते हुए कहा कि पति पत्नी में साथ रहने को झगड़ा चल रहा था। नैना अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन शैलेश का कहना था कि जनवरी तक उसके माता पिता के साथ ही रहे। एक बार छोटे भाई की शादी हो जाएगी तो वो भी साथ रहने लगेंगे। साथियों, इस खबर पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आगे आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।